तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है कमेटी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है। उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन असेसिबिलिटी और इसको बनाया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने। तो उन्होंने इसको बनाया है इस पर्सपेक्टिव से कि इससे हमें ये पता चले कि जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उनके लिए कितना असेसिबल है सुप्रीम कोर्ट में जाना, वहाँ पे अपना काम कराना। तो ये जो कमेटी है इसको हेड कर रहे हैं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। तो ऑडिट किया जाएगा इसके अंडर फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेस ऑफ द टॉप कोर्ट प्रीमिसेस, कि अगर स्टेयर्स जो लोग नहीं चढ़ सकते तो उनके लिए क्या उस प्रीमिसेस तक पहुंचना असेसिबल है या नहीं। तो इस कमेटी के अंडर इस चीज़ का पूरा असेसिबिलिटी की जाएगी और देखा जाएगा कि क्या रिकमेंडेशंस हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। आगे हम एक अवार्ड के बारे में बात करते हैं। जो अवार्ड दिया गया है UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट परफॉर्मेंस इन सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका काम क्या है कि जो आधार का पूरा सिस्टम है उसको ये UIDAI रूल करता है। तो आधार का जितना भी डाटा है वो सारा का सारा इन्होंने सिक्योर करके रखा है, जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो ये रिकॉग्निशन इनको दी गई है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है। दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय NASSCOM। UIDAI की जो मेन बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और उसको ग्रीन बिल्डिंग का भी अवार्ड दिया गया था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की आपकी न्यूज़ के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीर बाल दिवस के बारे में। तो इस साल दोस्तों अगर आपको याद होगा तो 9 जनवरी 2022 जो प्रकाश पुरब मनाया गया था 10th गुरुजी गुरु गोबिंद सिंह जी का, तो उस दिन अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कि हम 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाएंगे। तो वीर बाल दिवस जो कि कमेमोरेट करता है मार्टियम ऑफ जोरावर सिंह जी एंड फतेह सिंह जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे दो साहिबजादे थे, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए इसको मनाया गया है। तो ये जो फंक्शन था ये हुआ था मेजर ध्यान सिंह नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। तो वहाँ पर 300 बच्चों के एक ग्रुप ने शबद गायन किया था, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी सुना है और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है कि कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर उन्होंने वो सेक्रीफाइसेस ना किए हुए तो आज शायद हमारा देश ऐसे एग्जिस्ट ना करता होता। तो ये इम्पॉर्टेंट इस साल हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये उसका फर्स्ट वर्जन था। इस साल पहली बार हमने वीर बाल दिवस को मनाया है। तो इसकी डेट 26 दिसंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव साइक्लोन के बारे में जिसका नाम ही रखा गया है बॉम्ब साइक्लोन, और ये आया है US एंड कनाडा में। तो साइक्लोन मोस्टली आता है जब डिफरेंट प्रेशर की जो हवा है वो आपस में टकराती है। तो ऐसी सिचुएशन में साइक्लोन वाली सिचुएशन राइज हो जाती है। तो ये जो साइक्लोन अभी आया है इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो सबसे नीचे गया है वो -25 में भी गया है। और ये जो सारा एरिया है जो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया में 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। और ये येलो एरियाज जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैवी रेनफॉल एंड हैवी स्नोफॉल को। तो सिचुएशन ऑल ओवर द नॉर्थ अमेरिकन रीजन इज नॉट रियली गुड। और ये आ रहा है ग्रेट लेक्स नियर कनाडा टू रियो ग्रांड अलोंग द बॉर्डर अलोंग विद मैक्सिको। तो पूरा ही एरिया इसके अंडर कवर हो गया है और 24 आवर्स में 24 मिली बार से एटलीस्ट टेम्परेचर फॉल हो रहा है, जिससे ये साइक्लोन और भी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। आगे हम बात करते हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में, जो कि इनॉग्रेट किया गया है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो इसकी इनॉग्रेशन पे ही उन्होंने बहुत सारी MSMEs के साथ, MSMEs की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस के साथ इन्होंने मेमोरेंडम साइन कर लिए हैं। तो इस मेमोरेंडम का पर्पस ये है कि सिर्फ जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो डिस्कवर की जाती हैं रिसर्च लैब्स में, वो सिर्फ रिसर्च लैब्स में ना रहकर वो मार्केट में आ जानी चाहिए। तो ये पर्पस है इसका। तो इनॉग्रेशन के दिन ही ये चीज़ हो गई थी। तो इसके अंडर जो चीज़ रिसर्च की जा रही है वो मोस्टली लिंक्ड है हमारी नेट ज़ीरो स्ट्रैटेजी के साथ और हमारी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों को इसके अंडर अचीव करने की कोशिश की जाएगी। आगे हमारे पास एक न्यूज़ है गरुड़ एरोस्पेस के बारे में, जो कि ड्रोन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में क्या है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने
गरुड़ा एयरस्पेस के जो किसान ड्रोन्स हैं उनको रिकॉग्निशन दी गई है। रिकॉग्निशन दी गई है टाइप सर्टिफिकेशन एंड RPTO, जिसको बोलते हैं रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों ने ही इसको गरुड़ा एरोस्पेस को रिकॉग्नाइज किया है। तो रिकॉग्निशन से क्या है कि ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूड ड्रोन स्टार्टअप बन गया है। तो ये जो ड्रोन्स इन्होंने बनाए थे ये एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड थे, तो एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी के अंडर भी इनको फंडिंग मिलती रही है। एंड ऑल्सो ये जो टाइप सर्टिफिकेशन है इट वाज क्रिएटेड बाय ड्रोन रूल्स इन अगस्त 2021। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गरुड़ा एरोस्पेस और उनको अभी जो रिकॉग्निशन दी गई है। तो आगे न्यूज़ है उन लोगों के बारे में जो कि कार्डियक प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। तो IIT कानपुर ने उसका एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी है। उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया है। तो जो एक्सट्रीम केसेस होंगे जिनमें हार्ट बिल्कुल ही फेलियर की कंडीशन आ जाती है तो उसमें वो हार्ट रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट फेज़ है वो अगले साल शुरू किया जाएगा, जिसमें पहले एनिमल्स के ऊपर उसको टेस्ट किया जाएगा और फिर उसको ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो IIT कानपुर की ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। आगे हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज के बारे में फॉर द ईयर 2021-22। तो ये 2 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास सुदीप सेन जिन्होंने बुक लिखी थी एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन कंसोलिडेशन, एंड दूसरा ये अवार्ड लिया है शोभाना कुमार ने जिन्होंने बुक लिखी थी स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट। तो ये अवार्ड में उनको दिया गया है $10,000 एंड रविंद्रनाथ टैगोर स्टैट्यूट। तो ये वो 2 बुक्स हैं, दीज आर अवेलेबल ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहें। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी एक बुक है जिसको रिकॉग्नाइज किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.